आपके मैंने कई बयान देखे और आपका एक बड़ा कॉमन बयान है, आपने बड़ी बात कही है या बड़ा आरोप लगाया है कि पिछले सालों से भी, पिछले उपचुनाव में भी, इस उपचुनाव में भी आरजेडी जेडीयू उम्मीदवार को जिताने के लिए काम करती है। जेडीयू और आरजेडी के बीच मैच फिक्सिंग वाला मामला होता है। जैसे आप जानते हैं कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में पिछले बार आरजेडी के जो उम्मीदवार थे उनका टिकट काट दिया गया। तो इस चुनाव में एक स्ट्रेटजिक वातावरण होता है कि जो लोग पहले से मेहनत करते हैं, जो लोग जनता के बीच में काम करते हैं, उसके साथ आवाम जुड़ती है। तो कहीं ना कहीं राजद के द्वारा एक डमी उम्मीदवार देकर आदरणीय देवेश बाबू को चुनाव जिताया जाता है। ये लोग सब लोग जानते हैं। और आदरणीय देवेश बाबू ने एक न्यूज़ चैनल में कहा भी है कि राजनीतिक साजिश तो होती रहती है, राजनीति का खेल है। तो अपने उस मेरे इस बयान का आदरणीय देवेश बाबू सहमत है, और जब सहमत हो इसका मतलब राजनीतिक डील है। और इसका प्रमाण भी हमने दिया है कि जब आरजेडी और जदयू की गठबंधन की सरकार बनी थी तो विधान परिषद के अध्यक्ष कौन बने थे? आरजेडी और जब जदयू की गठबंधन हुआ था तो किसने कहा था कि सीतामढ़ी के महागठबंधन के उम्मीदवार हम हैं? आरजेडी। और आज तक जहाँ तक अब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से वो कभी चुनाव नहीं लड़े। जब जदयू आरजेडी के साथ जाती है तब वो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं। और उन्होंने अपने बाइट में कहा है कि उस समय भी हम इंडिपेंडेंट लड़ते तो नीतीश कुमार जी हमको मदद करते थे। तो इसका मतलब क्या राजनीतिक साठगांठ की तरह तिरहुत का स्नातक वोटरों के भविष्य का फैसला होगा? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ तिरहुत स्नातक वोटरों से, क्या आपके राजनीतिक भविष्य का फैसला, आपके विकास की योजनाओं का फैसला, आपके शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला तिरहुत स्नातक का जो एमएलसी है वो राजनीतिक भविष्य का आपके भविष्य का फैसला राजनीतिक साजिश के तहत करता है? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में एक बड़ा उपचुनाव संपन्न हुआ। सियासत का सेमीफाइनल, रामगढ़, तड़ारी, इमामगंज और वेलागंज का उपचुनाव। नतीजे एनडीए के पक्ष में आए हैं, लेकिन एक उपचुनाव और है, बिहार विधान परिषद का उपचुनाव तिरहुत स्नातक क्षेत्र के। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस उपचुनाव के सबसे ताकतवर खिलाड़ी कह लें, सबसे दिलचस्प खिलाड़ी कह लें, या वो खिलाड़ी कह लें जिसने इस लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है और कई दशक का विधान परिषद उपचुनाव का रिजल्ट खंगालेंगे, उसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे, तो इस तरह की लड़ाई या इस तरह का खेल विधान परिषद के उपचुनाव में नहीं हुआ होगा। तो जो ये खिलाड़ी खेल रहे हैं वो खिलाड़ी हमारे साथ हैं। निर्दलीय राकेश रोशन चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, चिराग पासवान के बड़े करीबी रहे हैं, चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं। अब चिराग पासवान की पार्टी से कोई लेना देना है नहीं, अपनी ताकत के बूते लड़ रहे हैं और पर्दे के पीछे कई दिग्गज खिलाड़ी और हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि बड़ा खेल हो रहा है। राकेश जी, अब वक्त बहुत कम रह गया है। लड़ाई, सवाल तो सबसे पहले यही होना चाहिए कि लड़ाई देवेश चंद्र ठाकुर से। अभिषेक झा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अभिषेक झा तो ठीक है, उम्मीदवार हैं। आप भी कह रहे हैं कि अभिषेक झा देवेश चंद्र ठाकुर के उम्मीदवार हैं। देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू के इतने कद्दावर नेता, जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हो उस इलाके सीतामढ़ी के सांसद और नीतीश कुमार के बड़े करीबी, इतने रसूखदार लोगों के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर का सवाल भी बाद में आएगा। पहले तो आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव है, चुनाव में कोई ताकतवर नहीं होता है, जनता मालिक है। तिरहुत स्नातक मतदाता मालिक है। स्नातक मतदाताओं का जिसको आशीर्वाद मिलेगा वही तिरहुत का विधान परिषद बनेगा। और जो लोग आज चुनाव लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं तिरहुत पे राज करना चाहते हैं, किसी और के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। लेकिन हम सब तिरहुतवासी इस बार तिरहुत का स्नातक वोटरों के साथ मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाने हैं जिससे हम तिरहुत पे नाज कर सके और आने वाले समय में तिरहुत के विकास की योजनाओं पर बात कर सके। अब तक जिन लोगों ने तिरहुत पे राज किया है उन लोगों के द्वारा जिस तरह से घमंड में बयान दिए जाते हैं कि चुनाव आम जनता जिसको वोट करे, चुनाव को तो हम ही चुनाव जीतेंगे। मतलब क्या है कि चुनाव सेटिंग गेटिंग का चुनाव तो नहीं है। चुनाव तिरहुत का स्नातक 1,56,000 मतदाता के भरोसे ही कोई व्यक्ति चुनाव जीतेगा। लेकिन जिस तरह का बयान आ रहा है ठीक आदरणीय देवेश बाबू के द्वारा, इस तरह से लगता है कि वो चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक शक्तियों का दुरुपयोग करना चाहते हैं। वो आदरणीय नीतीश कुमार के द्वारा किए गए काम को तिरहुत में मिट्टी मलित करना चाहते हैं, क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार कहते हैं हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार कहते हैं हम उन लोगों को आवाज़ दी है जो जमीन से उठकर
आज मुख्यधारा से जुड़े हैं। लेकिन आदरणीय देवेश बाबू ने तिरहुत स्नातक चुनाव में जिस तरह से घमंड में कहा है कि चुनाव का रिजल्ट मैं प्रभावित करूंगा, इस तरह से लगता है कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं तिरहुत में मरता हुआ दिख रहा है और चुनाव आयोग को आदरणीय देवेश बाबू पर कार्रवाई करनी चाहिए। आपके मैंने कई बयान देखे और आपका एक बड़ा कॉमन बयान है, आपने बड़ी बात कही है या बड़ा आरोप लगाया है कि पिछले सालों से भी, पिछले उपचुनाव में भी, इस उपचुनाव में भी जेडीयू उम्मीदवार को जिताने के लिए काम करती है, जेडीयू और आरजेडी के बीच मैच फिक्सिंग वाला मामला होता है। जैसे आप जानते हैं कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में पिछले बार आरजेडी के जो उम्मीदवार थे उनका टिकट काट दिया गया। तो इस चुनाव में एक स्ट्रेटजिक वातावरण होता है कि जो लोग पहले से मेहनत करते हैं, जो लोग जनता के बीच में काम करते हैं, उसके साथ आवाम जुड़ती है। तो कहीं ना कहीं राजद के द्वारा एक डमी उम्मीदवार देकर आदरणीय देवेश बाबू को चुनाव जिताया जाता है, ये सब लोग जानते हैं। और आदरणीय देवेश बाबू ने एक न्यूज़ चैनल में कहा भी है कि राजनीतिक साजिश तो होती रहती है, राजनीति का खेल है। तो अपने मेरे इस बयान का आदरणीय देवेश बाबू सहमत है, और जब सहमत हो इसका मतलब राजनीतिक डील है। और इसका प्रमाण भी हमने दिया है कि जब आरजेडी और जदयू की गठबंधन की सरकार बनी थी तो विधान परिषद के अध्यक्ष कौन बने थे? आरजेडी और जब जदयू की गठबंधन हुआ था तो किसने कहा था कि सीतामढ़ी के महागठबंधन के उम्मीदवार हम हैं? आरजेडी। और आज तक जहाँ तक अब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से वो कभी चुनाव नहीं लड़े। जब जदयू आरजेडी के साथ जाती है तब वो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं। और उन्होंने अपने बाइट में कहा है कि उस समय भी हम इंडिपेंडेंट लड़ते तो नीतीश कुमार जी हमको मदद करते थे। तो इसका मतलब क्या राजनीतिक साठगांठ की तरह तिरहुत का स्नातक वोटरों के भविष्य का फैसला होगा? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ तिरहुत स्नातक वोटरों से, क्या आपके राजनीतिक भविष्य का फैसला, आपके विकास की योजनाओं का फैसला, आपके शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला तिरहुत स्नातक का जो एमएलसी है वो राजनीतिक भविष्य का आपके भविष्य का फैसला राजनीतिक साजिश के तहत करता है? इस बार तिरहुत के 1,56,000 मतदाताओं से मुझे दिख रहा है उनके अंदर रुझान भी है, उनके अंदर जोश भी है और जज्बा भी है। इस बार वो ऐतिहासिक फैसला लेने जा रहा है और जो लोग चाहते हैं कि चुनाव को प्रभावित करेंगे उनको करारा जवाब दिया जाएगा। जी, आप कई मुद्दों पर बात कर रहे हैं। आप सीतामढ़ी को संवारने की बात कर रहे हैं, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, आप जो विसंगतियां हैं उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आप उस बयान को भी भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर ने कुशवाहा जाति को लेकर कहा, जो दूसरे समाज के लोगों के लिए कहा कि भाई वो हमको वोट नहीं देते हैं, हम उनका काम नहीं करेंगे, बड़ा वायरल हुआ था। आप बार बार मतदाताओं के बीच इसकी चर्चा भी कर रहे हैं, आपको लगता है इससे कोई लाभ भी होगा? देखिए, बयान का मतलब ये नहीं होता कि जब संवैधानिक पद पे आप आ जाते हैं, जब आप सांसद बन गए तो इस तरह का बयान कहीं से उचित नहीं है। जिस तरह से उन्होंने बिहारी सबको गाली देने का काम किया, मैं जातिगत राजनीति का मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने टारगेट करके ध्रुवीकरण करने के लिए, जैसे मुसलमान भाइयों को, यादव भाइयों को, कुशवाहा भाइयों को ध्रुवीकरण करने के लिए, इससे क्या होगा कि ध्रुवीकरण होगा वोट का, और वोट का जब ध्रुवीकरण होगा तो उनको फायदा होगा। जिस तरह से उन्होंने गाली देने का काम किया, इस बार सभी बिहारी लोग जो बिहार से वास्ता रखते हैं, बिहार को अपने सम्मान की नज़रों से देखते हैं, बिहारी होने पर गर्व महसूस करते हैं, वो तिरहुतवासी इस बार ऐतिहासिक फैसला लेंगे। 1,56,000 मतदाता, आप देखिएगा तिरहुत का इस बार जो किला और जो किला बना के रखे हुए हैं, तिरहुत को घेर के रख दिया है बंद कमरे में। तिरहुत इस बार आज़ाद होगा और मैं वैशाली का लाल, तिरहुत का बेटा बनूंगा, तिरहुत का लाल बनूंगा। जेडीयू का बड़ा विकेट गिरा दिया आपने, रामेश्वर महतो को अपने साथ ले आए। अभी आज उनका एक पत्र बड़ा वायरल हो रहा है, वो पत्र हमारे पास भी है। उन्होंने 3 शर्तों के साथ आपको समर्थन दिया है, लेकिन 3 शर्तें रखी हैं। सबसे बड़ी शर्त तो है कि आप किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे। आदरणीय रामेश्वर महतो जी ने जो आज पत्र जारी किया, पत्र मुझे भी मिला है, पढ़ने को मिला है। जिस प्रकार से उन्होंने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया, मैंने उनको दूरभाष के माध्यम से भी फ़ोन भी किया और उनसे आशीर्वाद लिया। और जिस तरह से उन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया, बलिदान दिया, और तिरहुत वासियों के लिए, मेरे लिए नहीं, तिरहुत वासियों के लिए, अति पिछड़ा समाज के लिए जो त्याग बलिदान किया और संघर्ष का रास्ता चुना है, आने वाली पीढ़ियाँ उनको जरूर याद करेगी। और जो शर्तें हैं वो शर्तों के अनुसार मैं पूर्णतः सहमत हूँ उनके शर्तों से। क्योंकि वो शर्त ही ऐसा है जो कोई भी अगर चाहेगा, समाज सेवा की भावना रहेगी और चाहेगा कि सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उन शर्तों को कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से अभी है कि स्वीकार करेगा। जेडीयू का इतना बड़ा विकेट गिरा कैसे दिया आपने? मैंने विकेट नहीं गिराया, आदरणीय देवेश बाबू के क्रियाकलापों ने, आदरणीय देवेश बाबू के घमंड ने, आदरणीय देवेश बाबू के द्वारा जिस तरह से कुचक्र रखा गया है, साजिश की गई है, राजनीतिक साजिश की गई है अति पिछड़ा और पिछड़ों समाज के लिए, इस चलते विकेट गिरा है। और अभी विकेट एक ही गिरा है, आने वाला समय देखिएगा विकेट का पतझड़ लगेगा। क्योंकि जदयू का बेस वोट है, आप जानते हैं, अति पिछड़ा और पिछड़ा। इस बेस वोट पे कुछ लोग कुंडी मार के बैठ गए और बेस वोट के नेताओं को एक खलबलाहट सी मची हुई है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के बाद जदयू का कौन,
ठीक है। और आदरणीय नीतीश कुमार जिस तरह से अति पिछड़े के नेताओं को मिलने नहीं दिया जाता है, नीतीश कुमार जी के विकास के एजेंडों के साथ उनकी सहभागिता नजर नहीं आती है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को घेर के रखा गया है। इससे जदयू के आम कार्यकर्ताओं में खलबली है। और आने देखिएगा तिरहुत के चुनाव में दलों के गठबंधन से ऊपर उठकर दलों से ऊपर उठकर लोग हमको मदद कर रहे हैं। और मदद करने का सबसे बड़ा बात है कि लोग मेरे साथ साथ तिरहुत को मदद कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि तिरहुत में ऐसा आवाज़ बने जो हर समय हर समस्याओं पे हमारी योजनाओं पे अपनी बात रखे और सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करे। और तिरहुतवासी इस बार त्याग की भावना और संघर्ष की भावना से लोग हमारे साथ खड़े हैं। जिस प्रकार से मैंने त्याग और बलिदान के तहत हमारे परिवार और मैंने बलिदान के तहत इस तरह से तिरहुत के लिए आगे बढ़ के काम करने का जो जज्बा दिखाया है, संघर्ष का रास्ता चुना है, इस संघर्ष के रास्ते में पूरा तिरहुत मेरे साथ खड़ा है। और अब देखिएगा इस पर अप्रत्याशित रिजल्ट। आखिरी सवाल प्रशांत किशोर को लेकर होगा। कहीं बात जो कही जा रही है कि एक और दमदार उम्मीदवार जिनसे आपकी लड़ाई है, या इस नए खिलाड़ी ने, प्रशांत किशोर ने तो अपने उम्मीदवार की घोषणा थोड़ी देर से की, विनायक गौतम, उनको भी चुनौती मानते हैं। उनके पिता 3 बार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। देखिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी किस प्रकार से टिकट बांटे हैं, मुझे अचंभित हो गया। जिस तरह से वो बात करते थे कि 1200 परिवार के लोगों में से मैं टिकट नहीं दूंगा, उन 1200 परिवारों के लोगों में से कैसे टिकट मिल गया। ये जनसुराज के लिए पहली लड़ाई थी और पहली लड़ाई अप्रत्याशित से हार होने वाली है। क्यों? जनसुराज का जो कार्यकर्ता है अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से आदरणीय प्रशांत जी ने टिकट का बंटवारा किया, कहीं ना कहीं लोग दुखी है और लोग चाहते थे कि 1200 परिवारों को टिकट नहीं दिया जाए जिनके पिताजी और दादाजी पहले से मंत्री, विधायक और सांसद रहे। लेकिन प्रशांत जी ने अपने वादे से पलट गए और गांधी जी का फोटो लगाकर जिस तरह से उन्होंने बिहार और तिरहुत के स्नातक वोटरों को ठगने का काम किया है, इस बार तिरहुत का स्नातक वोटर उनको इस बात का जरूर जवाब देंगे। चलिए, तो हमारे साथ राकेश रोशन थे, निर्दलीय उम्मीदवार हैं और कहने को निर्दलीय उम्मीदवार हैं। मुसीबत बन गए हैं जेडीयू की। अभिषेक झा की पर्दे के पीछे बहुत खेल हो रहे हैं। विधान परिषद के पूरे उपचुनाव के दौरान हम इसकी चर्चा करते रहे हैं। बहुत जल्द वोटिंग है, कुछ घंटों के बाद प्रचार का शोर थम जाएगा और फिर 9 दिसंबर को इसके नतीजे भी आने वाले हैं। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।